मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता जाते है। जाते ये अगर कहे कि हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमारी जो अस्थि है जो आप हम लोग गंगा में विसर्जन करते हैं उसको बोले कि तो गटर में मेरा डाल जो दीजिएगा। अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं। वीडियो के माध्यम से जो दोषी लगाया वो अपने सास, साला, पत्नी एवं जज और एक उनके शायद चचेरा ससुर थे, उन्होंने को अतुल आरोपित सुभाष की जो बनाया। पत्नी थी उसको 20,000 का मंथली मिलता था, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। वो 3 करोड़ की डिमांड करती है और पत्नी जज थी और नेचुरल सेक्स का भी डिमांड करती थी, उनको प्रेशर बनाती थी। इसकी वजह से भी वो अतुल सुभाष कुछ अंदर से टूटे हुए थे। तो ये चीज़ को तो मैं बिल्कुल गलत मान रही हूँ। ऐसी महिलाओं से वो महिला नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि बस वैश्या उसको हम कहेंगे, उस औरत को। वो वैश्या का ही रूप हुई। जो अतुल सुभाष अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहा था, वो कहीं से भी पत्नी नहीं थी उसका, वो अलग होगा अफेयर उसका। वो अपना अलग गुलछर्रा मार रही हो थी और अपना 3 करोड़ रुपया लेकर वो क्या करती। सकल ने सूरत कैसा औसा सकल सूरत पर 3 करोड़ रुपया की, उसको कहीं पति से प्यार नहीं था, उसका दूसरे जगह अफेयर था। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सामने न्यूज। हमारे साथ विकास मंच के वैशाली के अध्यक्ष पूर्णा सिंह जी है। इनसे हम जानेंगे कि अभी आपको नेशनल इश्यूज बनते जा रहा है अतुल सुभाष का मैटर। अतुल सुभाष जो वीडियो जारी करके जो एक मैसेज दिए कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारी अस्थि को गटर में माने प्रवाह कर दिया जाए। मैटर में हुआ था क्या? बिल्कुल, ये वीडियो तो बहुत ही दर्दनाक सीन है जो हम लोगों ने देखा है। और उन्होंने 24 पेज में शायद लिख कर गए हैं, 24 पेज ही है ना। उन्होंने पूरा बयान दिया है और हर एक चीज़ का बयान दिया है। और मैं सबसे बड़ा इसका जिम्मेवार जो मानूंगी मैं, अपना जो है वो जो है न्यायालय और जज को सबसे बड़ा मैं दोषी दूंगी, क्योंकि उन्होंने पहले बता दें, उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से जो दोषी लगाया वो अपने सास, साला, पत्नी एवं जज और एक उनके शायद चचेरा ससुर थे, उन्होंने को आरोपित बनाया कि इन्हीं लोगों की वजह से हम जो आज इस दुनिया का अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं कि यही लोग दोषी हैं। और तमाम वो अपना जो वीडियो में अपना जो दुख दर्द था वो बताएं लोगों से। इस और बोल जाते जाते ये कहे कि हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमारी जो अस्थि है जो हम लोग गंगा में विसर्जन करते हैं उसको बोले कि गटर में डाल दीजिएगा। बहुत बड़ा संदेश दे के गए ये महिलाओं के प्रति। क्योंकि अगर आदमी आत्महत्या करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा दर्द छुपा रहता है। बिल्कुल। और आत्महत्या कर मतलब समझिए कि वो दुनिया से वो मतलब चुका हुआ रहता है, आत्महत्या करता है। उसकी अतुल सुभाष की जो पत्नी थी उसको 20,000 का मंथली मिलता था, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। वो 3 करोड़ की डिमांड करती है और जज का पूरा सपोर्ट रहता है। अतुल सुभाष जी ने अपने बयान में भी बोला है कि जज जो थी वो मैनेज करने का 5 लाख रुपया का डिमांड करती थी। मुझे लग रहा है कि शायद न्यायालय का और कोर्ट का यही रवैया है जिसके कारण 10-10 साल एक केस का लग जाता है। यही लोग का मिली जुली भगत रहता है जो केस को बढ़ाते बढ़ाते आज तक ऐसा कोई भी केस आप लोग बता दीजिए न्यायालय का जो 1 साल में सॉर्ट आउट हो जाती है। आप लोग के नज़र में अगर है, जो भी देख रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए कि अगर न्यायालय में कोई भी केस जा रही है, कोई भी मतलब कोई खुशी से तो नहीं जाता है। जब कोई पूरा हदसैन हो जाता है तब जाकर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता है कि जाते हम न्यायालय से गुहार लगाएंगे, मुझे न्याय मिलेगा। और न्याय के लिए ही अतुल सुभाष वो भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए थे बेचारा। उन्हें क्या पता था कि मतलब उनकी पत्नी ही जानलेवा बन जाएगी। इसका मैं पूरा जिम्मेवार जज को ही मानूंगी और न्यायालय को मांगूंगी कि मतलब इतना लंबा समय तक आखिर क्या होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही चलता रहता है और कोई भी न्याय नहीं मिलता है। जहाँ हर लोगों को ये विश्वास रहता है कि हमें न्याय कहीं नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट की शरण में जाएंगे तो न्याय मिल जाएगा। इस प्रकरण से तो कोर्ट से भी लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठने लगेगा। आप लोग ही बताइए, जो भी ये वीडियो को देखने वाले हैं, कि आज तक कोर्ट से किसको न्याय मिला है? मिलता है 5 साल 10 साल। अतुल सुभाष जैसे कितने होंगे जो इस परिस्थिति से जूझ रहे होंगे। और मतलब क्या बोले, हम न्यायालय से भी कह रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ की मतलब जो भी इतना लंबा जो टाइम चल रहा है, 6 महीना बहुत है, 4 महीना है, इस सब इतना क्लियर में हो जाना चाहिए जो भी केसेस है उसका। बराबर महिलाओं को जब भी कुछ होता है मेंटेनेंस के केस कर देती है कि हमको मेंटेनेंस चाहिए। हमको ये समझ में नहीं आता कि मेंटेनेंस किसको मिलेगा। जो आजीवन सिंगल रहेगी कि हम दोबारा अलग शादी नहीं करेंगे, और नहीं तो उसको कोर्ट को शॉर्ट आउट जब
तुरंत कर देना चाहिए कि भाई तुम आप अलग हो, आप अलग हो। मेंटेनेंस देने का मामला कहाँ से आ जाता है बार बार? इस चीज को तो हम बर्खास्त करते हैं, मेंटेनेंस वाली चीज को, क्योंकि इसके कारण ही ज्यादा पति पत्नी के बीच में विद्रोह बढ़ रहा है। पत्नी क्या करती है, लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज करे, जो भी करे, और उसको एक हो जाता है कि चलो भाई झगड़ा लड़ाई करो, कुछ भी करो, पति से अलग रहो और उससे फिर अपना मंथली भी पैसा लेते लेते रहो, अपना ऐश मौज करते रहो। पति बेचारा अपना मारा मारा फिर रहा है, अपना दे रहा है। तो इस चीज का मैं विरोध करना चाहूंगी, कोई मेंटेनेंस ना हो, और मेंटेनेंस दोनों को देखते हुए, क्योंकि जब प्रक्रिया शुरू होती है तो दोनों का जांच पड़ताल होता है। कहीं पुरुष भी गलत पाए जाते हैं, कहीं महिला भी गलत पाई जाती है। उस प्रक्रिया में जांचते हुए उसका करें। अगर कोई भी महिला अगर कुछ कर रही है, वो जॉब कर रही है, तो मेरे ख्याल से उनको कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। और बताया जाता है कि उनकी जो पत्नी थी, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। अगर पुरुष काम नहीं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो उल्टा औरत मेंटेनेंस दे अपने पति को, अगर छोड़ रही है तो। जी, अब उनका और वीडियो में के माध्यम से बहुत से पता चल रहा है कि उनकी जो पत्नी थी और नेचुरल सेक्स का भी डिमांड करती थी, उनको प्रेशर बनाती थी। इसकी वजह से भी वो अतुल सुभाष कुछ अंदर से टूटे हुए थे। बिल्कुल। मैं ऐसी लड़कियों को क्या कहूँगी, उनका वीडियो देखे हैं हम लोग, मुझे बहुत शर्म आया कि ऐसा ऐसा सेक्स के लिए मतलब ये करना। भाई मर्द का भी तो मन होता है, कभी है कभी नहीं है। वो भी बेचारा थक हार कर आता है घर में, तो वो भी परिवार में चाहता है कि सुख शांति से रहें, आराम से रहें। तो ये चीज़ को तो मैं बिल्कुल गलत मान रही हूँ। ऐसी महिलाओं से, वो महिला नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि बस वैश्या उसको हम कहेंगे, उस औरत को। वो वैश्या का ही रूप हुई। जो अतुल सुभाष की पत्नी है, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रही हूँ, वो मैं वैश्या ही कहूँगी। हाँ, नीता सिंघानिया, हाँ, उनको मैं वैश्या कहूँगी, ऑन कैमरा मैं वैश्या ही कहूँगी। उन्होंने बताया कि कई बार जब तारीख पड़ता था, जब हम उनको बुलाया जाता था गोरखपुर, लेकिन उनके जो बच्चे थे उनसे कभी मिलने का मौका तक नहीं दिया। वो बहुत ही टूटे स्वर में बोले कि मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं दिया जाता था। एक बहुत ही उन पर क्रूरता कहता था कि माने मानसिक दबाव बनाया जाता था कि एक छोटा सा बच्चे से भी मिलने नहीं दिया जाता। बिल्कुल। मतलब ऐसा हर जगह केस देखने को मिलता है। ये अतुल सुभाष जी थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब आत्महत्या नहीं करना चाहिए था। इसमें मैं उनका सपोर्ट नहीं करूँगी अतुल सुभाष जी का, क्योंकि आत्महत्या करने से मतलब कुछ इसका अंत नहीं होगा। और बच्चे से नहीं, यही तो उसका हथियार था, तरपा तरपा कर मारना, बच्चों के लिए तरपना। अंदर से टूट गया नहीं, उसको बच्चे से मिलने दे रही थी, बच्चे को सामने से लाकर दिखा देना। और एक पिता अपने बच्चों को से मिलने के लिए तरप रहा था। वो कहीं से भी पत्नी नहीं थी उसका, वो अलग होगा अफेयर उसका। वो अपना अलग गुलछर्रा मार रही हो थी, और अपना 3 करोड़ रुपया लेकर वो क्या करती। शकल ने सूरत कैसा, ऐसा शकल सूरत पर 3 करोड़ रुपया किस चीज़ का। जैसे और वीडियो के माध्यम से हम लोग को पता चला है कि 3 करोड़ अपने लिए मांग रही थी और अपने भाई के लिए एक फ्लैट का भी डिमांड की हुई थी कि मेरे भाई के लिए एक फ्लैट दीजिए, 3 करोड़ मुझे दीजिए। और मैंने बहुत सारे उसमें लीगल से लगाया कि तब जाके हम मैनेज मैं बार बार तो यही बोल रही हूँ कि सब में दोषी न्यायालय और जज है। आखिर इन लोगों ने ऐसा परंपरा लागू कर दिया, ऐसा रूल लागू कर दिया है औरतों के लिए कि जो बांधती है वो मिलता जाता है। तो हर एक औरत का मनोबल बढ़ते जा रहा है कि अगर हम कोर्ट का चक्कर लगाएंगे तो मेरे लिए भी वो 3 करोड़ मिलेगा, एक फ्लैट मिलेगा। अब लड़का चाहे जहाँ से जरे दे, क्योंकि जब उसका अपने पति से अगर प्यार करती तो ऐसा डिसीजन रखती ही नहीं। वो ऐसा नहीं रखती कि मुझे 3 करोड़ चाहिए, एक फ्लैट चाहिए। वो उसको कहीं पति से प्यार नहीं था, उसका दूसरे जगह अफेयर था। और कहीं ना कहीं न्यायालय का भी सब बड़ी दोष है कि जो वो चीज़ बांध दे रहा है पत्नी के लिए कि 20,000 का मंथली। 20,000 क्या चीज़ के लिए 20,000 उसको चाहिए था? 5,000 में तो पेट भर जाएगा। 5,000 में एक पेट पड़ जाएगा उसका, खाना खाएगी, अच्छा वस्त्र पहनेगी, मेडिसिन होगा। क्या तुमको चाहिए भाई? 5,000 काफ़ी है तुम्हारे जैसा। ये बताइए, महिलाओं के लिए तमाम संस्थानें हैं और कुछ महिला पर हो जाता है तो पूरे संस्थान का जो लोग हैं कैंडल मार्च निकालते हैं, उनके लिए आवाज़ उठने लगता है। लेकिन क्या लगता है कि अतुल सुभाष के लिए नेशनल मुद्दा होना चाहिए और संसद तक आवाज़ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल संसद तक आवाज़ जाना चाहिए। और मैं सबसे पहले न्यायालय से गुहार लगा रही हूँ कि इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करें, नहीं तो पता नहीं कितने अतुल सुभाष इसका बन जाएंगे अभी। और ये मतलब आखिर न्यायालय की वजह से उनकी जान गई है और जज की वजह से उनकी जान गई है। और गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन आप अगर थोड़ा देर के लिए आपको फैसला सुनाने के लिए मौका मिले, उस महिला के अतुल सुभाष की जो पत्नी हुई, गिरफ्तारी हो गई है, अब उनको कैसी सज़ा मिले कि दोबारा कोई महिला ऐसा गलती न करे? आजीवन कारावास होना चाहिए उनको, नहीं तो मौत के बदला मौत का घाट उतरवा दे जज, क्योंकि उन्हीं के कारण वो गया है। कारण कि मौत के लिए उकसाने का पूरा आरोप उन्हीं पे है। उनके लिए वही मौत होगा कि वो आजीवन कारावास में रखा जाए उनको, और ताकि वो समझे कि जो मेरा पति गया है, और हर चीज़ खाना पानी सबका उनको उसमें एक किया जाए। मतलब दुख दर्द जो भी होता है उनको जलाया जाए। मतलब कोई भी चीज़ का उनको मतलब जो होता है अंदर में
कष्ट, हाँ, नहीं दिया सुविधा नहीं दिया जाए, ताकि वो झेले इस चीज को कि मैंने भी बहुत बड़ा गलती की है। और सबसे बड़ा तो जज के जो है उन पर भी उंगली उन उठ पे रहा है। उंगली उठ रहा है कि पूरा करता धरता वही है। जज पे सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि हमारे साथ महिला विकास के वैशाली जिला के अध्यक्ष पूर्णा सिंह जी थे। और अतुल सुभाष के लिए आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो में कमेंट जरूर दीजिएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि आला अधिकारी तक पहुँचे और जो गिरफ्तारियाँ हुई है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद।